हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रिग्रेशन इक्वेशंस का क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। शो दैट लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय y इक्वेट्स 0.7x प्लस 11.28 एंड द डेटा x इज एंड y इज गिवन टू यू। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। लेट द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट इज, आप स्ट्रेट लाइन को सपोज कर लो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और आपको ये नॉर्मल इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए। नॉर्मल इक्वेशंस अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। नाउ एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लीजिए, राइट डाउन कर लिए, और समेशन एक्स और समेशन वाई की वैल्यू चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एक्स स्क्वेयर, 0 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इज़ 25, 10 स्क्वेयर इज़ 100, 15 स्क्वेयर इज़ 225, 20 स्क्वेयर इज़ 400, 25 स्क्वेयर इज़ 625 एंड समेशन एक्स स्क्वेयर इज़ 1375. Then next column is x dot y. You have to multiply x with y. 12 is to 0 is 0, 15 5 are 75. In this manner you write down all the values और उसके बाद इसकी समेशन कर लो 1805. अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपको इसकी वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, समेशन y की वैल्यू है 6। यहाँ से देखो इसका जो राइट साइड है मैं लेफ़्ट साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको इक्वेशन लिखना इजी हो जाए। ये है एन ए 6a प्लस बी सिग्मा एक्स इज 75 और b को वैसे लिख दिया इक्वल टू समेशन y है 120। उसके बाद नेक्स्ट में है a सिग्मा एक्स 17a प्लस 1375b इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई 1805। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसमें कॉमन कुछ नहीं है, ना तो कोएफिशिएंट ऑफ a आप डायरेक्टली कुछ कॉमन करके निकाल सकते हो इक्वल। तो इसके लिए जब आपकी वैल्यू नहीं मिलती है तो एक मेथड ये भी है कि आप a को, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑपोजिट से कर दो। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें पहले मैंने टेकिंग 3 एज कॉमन, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने पहले 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 2a प्लस 25b इक्वल टू 40। अब देखिए आगे, अभी आपका कोएफिशिएंट सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फिफ्थ इक्वेशन बाय 55। ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये आ जाएगी 110a प्लस 1375b इक्वल्स टू 2200। और दूसरी जो इक्वेशन आपकी फोर्थ वाली है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आएगा 35a इक्वल टू 395, a की वैल्यू 395 ओवर 35 11.28। पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, 6a प्लस 75b इक्वल टू 120, इसमें a की वैल्यू फिल कर दी तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 0.76। सो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 11.28 प्लस 0.76x। यही आपको गिवन थी, ये इक्वेशन आपको गिवन भी थी सेम, तो ये आपका प्रूव हो गया कि यही आता है इसका। दैट्स ऑल, थैंक यू।